ज्यादा क्रिएटिव है। तो आज महाभारती और महाभारती के भरत पुत्र स्वामी विवेकानंद जी के नमन करते हुए आज ढेर सारी राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाइयां देता हूँ। इस मानव सभागार में उपस्थित सभी गुरुजन और प्यारे बच्चों और बच्चों के गार्जियंस भी हैं, उनको सभी को आज की शुभकामना। सभी बच्चों ने अपने अपने तरीके से विवेकानंद जी के बारे में बताया। बात सही है कि युवा होना मतलब कहते हैं दिल से युवा होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे कि हमारे 4 जो बांटे गए हैं आश्रम, 4 आश्रम है, उसमें प्रथम आश्रम है एक मतलब अपनी लाइफ को 100 की लाइफ को 4 चरणों में बांटा गया है। पहला ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास। तो हमारी जो गति यानी शरीर और मन की गति है उसके हिसाब से बड़े भौतिक तरीके से और बड़ी साइंटिफिक तरीके से इसका चयन किया गया। यानी 25 साल तक हमें युवा होके ब्रह्मचर्य होके और अपनी ठोस चीजों पे दृढ़ प्रतिज्ञा होके काम करना। 25 से 50 के बीच में हमें रोजी रोजगार करना है और समाज को देना है, जो भी काम करने हैं। 50 से 75 के बीच में आपके जो ऋण होते हैं समाज के प्रति वो उतारते हैं आप। हर युवा की मैं कहानी बता रहा हूँ कि कैसी होती है। वो अलग अलग ऋण उतारता है, बच्चों को शिक्षित करता है, वो समाज को देता है, सोशल वर्क करता है और 75 साल के बाद में वो संन्यास्त हो जाता है। यानी वो फिर समाज को जितना दे चुका होता है वो आध्यात्मिक चेतना में लीन होता है, आध्यात्मिक गरिमा में लीन होता है, फिर वो अपनी मोक्ष की तरफ प्रयाण करता है। तो हमारी जीवन साइकिल जो हिंदू मैथोलॉजी में है, हमारा जो जीवन चक्र है, अगर 100 साल माने तो 100 साल का जीवन चक्र यही है, जिसके एक 0 से लेकर 25 साल तक का जो जीवन है हमारा। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं सब 25 साल तक इनके भीतर वो जोश और वो जज्बा होगा कि जो देश के लिए अटल जी ने इन्हीं लोगों के लिए लिखा था कि एक हाथ में प्रलय दूसरे में हम सृजन लिए चलते हैं, एक हाथ में सृजन दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं, सभी कीर्ति ज्वाला में जलते हैं, हम अंधियारों में जलते हैं, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, मातृभूमि का जो सपने आए वैभव के सपने होने चाहिए, हमारे पग में तूफानों की गति होनी चाहिए युवा के लिए। और ऐसे सपने होने चाहिए वैभव की, मतलब जैसे विकसित भारत की बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं हम यूपी में, तो हमारे भीतर वो वैभव हो, वो सपने हो वैभव के कि जो हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते। राष्ट्र जो है, व्यक्ति जो है वो राष्ट्र समष्टि है, व्यक्ति जो है उसका व्यक्ति है। जब राष्ट्र उन्नत होगा तो फिर व्यक्ति भी उन्नत होगा। हम लोग शुरू में पढ़ते थे तो वो पढ़ाया जाता था कि चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी, और तेरे की क्या उम्मीद है। और इसकी जो हम अपने जीवन यापन और चीजों से करते हैं, उसके अलावा हम इस पृथ्वी को, हम इस राष्ट्र को क्या दे सकते हैं कि जो परमार्थ है। जो कुछ स्वार्थ में काम करते हैं वो तो अलग है, जो परमार्थ का काम है वो राष्ट्र के लिए है, और जो स्वार्थ का काम अपने लिए आप काम करते हैं वो आपके लिए। तो हमें दोनों के बीच की एक लाइन लेके चलनी चाहिए। अभी बच्चों ने बताया कि कठोपनिषद का ढेर सारे बच्चों ने जो विवेकानंद की मेन थीम थी, तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य होता, उठो जागो और तब तक बढ़ो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाओ। लक्ष्य कैसा है? छुर से धारा, आगे लिखा है कि छुर से धारा, छुरी की धारे की तरह है, धार की तरह ये रास्ता है जिसमें बड़ा दुर्गम रास्ता है और दुर्गम रास्ता है, वहां पहुंचने के लिए आपको बड़ी कठिनाई होगी। तो वो उस रास्ते पे आप हैं जहां बड़े कटीले है और वहां आपको बड़े संयम से और बड़े साहस के साथ आपको चलानी है। कहते हैं कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में विखरे सूर न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल